आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताता हूं कि क्या अमेरिका वेनेजुएला जैसा एक्शन ईरान में भी करने वाला है, मादरों की तरह, या फिर मादरों के जैसा हश्र खामनेई का भी होने वाला है। दो 2026 का पहला हफ्ता भी नहीं बीता है कि दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक उथल पुथल मच चुकी है। वेनेजुएला का तमाशा बनाने के बाद अमेरिका खुल्लम खुल्ला दादागिरी पर उतर आया है, तो चीन ने ताइवान की तरफ फिर आंखें तरेड़ ली है। 4 साल बाद भी यूक्रेन की धरती रूस की मिसाइलों से दहल रही है, तो हमारी सरहद से करीब 3000 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है। ईरान में हजारों लोग सड़कों पर हैं। बगावत की आग बड़े शहरों, कस्बों के बाद अब दूर दराज के गांवों तक फैल चुकी है, और यह आग तेहरान के उन हुक्मरानों के खिलाफ है जिनकी एटमी जिद ने ईरान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग अयातुल्लाह के खिलाफ मुल्ला ईरान छोड़कर जाए और तानाशाह की मौत जैसे नारे लगा रहे हैं, और इन नारों को खामोश करने के लिए खामनेई के वर्दी वाले सरेआम गोलियां दाग रहे हैं। अब तक 78 शहरों में प्रदर्शन हो चुके हैं। पुलिस की फायरिंग में 35 लोग मारे जा चुके हैं। 1200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। ईरान क्यों सुलग रहा है? ईरान में सत्ता के खिलाफ गुस्सा क्यों है? ईरान की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? और ईरान के हालात का हमारे देश पर क्या असर पड़ सकता है? इन सवालों का जवाब आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले सबसे बड़ा सवाल, और सवाल यह कि क्या वेनेजुएला के बाद अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को भी अगवा करने का ऑर्डर देंगे? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रंप की खामनेई से क्या खुन्नस हो सकती है? तो जान लीजिए कि ईरान को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ है। कैसे, ये आगे आपको बताऊंगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठाने के बाद ट्रंप साहब के तेवर सख्त हैं। कह रहे हैं कि ईरान पर तगड़ी चोट पड़ने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि वेनेजुएला का तमाशा बनाने के बाद अब ईरान का नंबर आने वाला है। वैसे खामनेई भी कम नहीं है। अमेरिका और इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करने की कसम खा रहे हैं। खामनेई अमेरिका और इजराइल से किस कदर खार खाए हुए हैं, उनकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने की कसम खाने वाले खामनेई का एक तगड़ा प्लान सामने आया है। ईरान में हो रहे बवाल को रोकने में नाकाम रहने पर खामनेई ईरान से फरार होने की तैयारी में, और अकेले नहीं बल्कि अपने बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तबा समेत करीब 20 लोगों के साथ रूस फरार हो सकते हैं। अब यह जानना भी जरूरी है कि ईरान में पब्लिक सड़क पर क्यों उतरी है, क्यों खामनेई के खिलाफ बगावत बवंडर बन चुकी है। इसकी शुरुआत 28 दिसंबर को हुई। उस दिन भी तेहरान की सुबह आम दिनों की तरह ही हुई थी, शांति के साथ। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते आवाम का हुजूम उमड़ने लगा। इसमें ज्यादातर दुकानदार थे। दुकानदारों ने ईरान की करेंसी रियाल की गिरती कीमत और महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते विद्रोह कई इलाकों में फैल गया। आम लोगों के साथ छात्र भी मैदान में उतर पड़े, और ऐसा होना ही था। पता है क्यों? सुनिए। तो आपको सुनवाऊं, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल जानकारी आपको दे देता हूं। ईरान की करेंसी पाताल में समा चुकी है। दिसंबर में $1 की कीमत 14 लाख रियाल तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर था। साल भर में रियाल की कीमत करीब आधी हो चुकी है, जिसमें महंगाई कई गुना बढ़ गई। खाने पीने की चीजें 72% और दवाएं 50% तक महंगी हो गई। हालात यह हो गए कि लोगों को एक वक्त की ब्रेड के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके बावजूद खामनेई की हुकूमत ने 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ा दिया। बस फिर क्या था? जान पर आफत आई तो हुक्मरानों के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग उठी। आपके जहन में यह सवाल उमड़ रहा होगा कि जो ईरान दुनिया का 5वां सबसे संसाधन संपन्न देश है, उसके पास प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है और कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, वो मुल्क इस कदर कैसे बर्बाद हो गया कि खाने के लाले पड़ने लग गए? तो इसका जवाब है खामनेई की एटम बम बनाने वाली ख्वाहिश। जी हां,
ईरान की बर्बादी की बड़ी वजह यही है। अब आपको समझाता हूं आसान भाषा में यह ख्वाहिश क्या है और कैसे ईरान को इसने बर्बाद किया है। दशकों पहले ईरान और अमेरिका के बीच काफी अच्छे संबंध थे। ईरान में तब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन हुआ करता था, जो अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों में से एक माने जाते थे। ईरान अमेरिका से हथियार खरीदता था। वहां पर CIA की तकनीकी टीम मौजूद रहती थी, जो तब के सोवियत संघ पर नजर बनाए रखने का काम किया करती थी। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति की शुरुआत होती है। शाह मोहम्मद रजा शाह के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन होते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शहायाद चौक में जमा हो जाते हैं, लेकिन सेना ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शाह का तख्ता पलट कर दिया गया और ईरान की सत्ता अयातुल्लाह खामनेई के हाथ में आ गई थी। 1979 में ही तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। अमेरिका के डिप्लोमेट को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और यहीं से अमेरिका और ईरान में रंजिश की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ईरान ने एटम बम बनाने की जिद पकड़ ली तो अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां उस पर लगा दी। हालांकि 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच संबंध थोड़े से बेहतर ठीक होते हुए नजर आए। दोनों के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत होने लगी थी। बदले में अमेरिका ईरान पर से प्रतिबंधों को कम करने के लिए तैयार भी हुआ। लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही संबंध फिर से खराब कर लिए। ट्रंप ने ईरान के साथ संबंध पूरी तरह तोड़ लिए हैं और अब हालात ये हैं कि ट्रंप ईरान का हाल भी वेनेजुएला जैसा ही करने को तैयार बैठे हुए हैं। वैसे वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन के पास फिर भारी गोलीबारी हुई है। तो वेनेजुएला के पड़ोसी देश बोलीविया में भी सरकार के खिलाफ आक्रोश की आग लगी हुई है। महंगाई के खिलाफ पब्लिक सड़क पर है, जमकर हिंसा और आगजनी हो रही है। भाई हमारे पड़ोस में भी चीन ताइवान को हड़पने को तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद चीन को अपनी कसक पूरा करने का मौका नजर आ रहा है। मौका के तौर पर चीन इसे देख रहा है और कहने का मतलब यह भी है कि 2026 की शुरुआत में ही दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों की कुर्सियां हिलने लगी। बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो, ईरान हो या फिर वेनेजुएला, पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर हिला हुआ है। एशिया से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप, हर जगह से विकराल तस्वीरें सामने आ रही हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे, जंग का दौर खत्म हो। और क्लियर कट में अब अगली स्टोरी, यूपी में SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। इसे लेकर सारी डिटेल, तमाम जानकारियां अब आपको दिखाऊं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो इस खबर को गौर से देखिए और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए, क्योंकि यूपी में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। SIR के बाद यूपी में कुल कितने वोटर हैं, कितने नाम काटे गए हैं, नाम हटाए जाने की वजह क्या है और फिर से वोटर लिस्ट में कैसे नाम आप जुड़वा सकते हैं, आपके जुड़ेंगे, ये सब आज बताने जा रहा हूं आपको।